In my previous video, I have talked about an analytical puzzle. So in this video, you will get to know about conditioning, grouping and team formation, sequential order of events, complex family puzzle. So hello friends, welcome to my channel. कंडीशनिंग ग्रुपिंग एंड टीम फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग को दिए गए रहते क्वेश्चन में और वो जम्बल्ड फॉर्मेट में होते, तो हम लोग को उसमें उसको अनजम्बल करना होता है स्टेटमेंट्स को और उसको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में उसको डिटरमाइन करना होता है ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो in this type of questions, conditions regarding the selection or non-selection of person or object are depend on one another। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्वेश्चंस में कंडीशंस दिए रहते हैं उसमें जो पर्सन्स या ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे क्वेश्चंस हम लोग ने देखा होगा कि अगर ए और बी साथ में है तो सी साथ में नहीं होगा उस ग्रुप से, या फिर दिया रहता है कि इफ़ ए और बी इज चूजन द अदर मस्ट ऑल्सो बी चूजन, ऐसे। या फिर सी एंड डी कैन नॉट बी चूजन टुगेदर, या फिर ईदर सी और ए और बोथ मस्ट बी चूजन, ऐसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो आगे मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, तो सबसे पहले हम बाकी दोनों को भी जान लेते हैं। सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में हम लोग को कुछ क्लूज दिए होते हैं रिगार्डिंग अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो फिर उसमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को एक राइट सीक्वेंस फ्रेम करना होता है, तो और उसके बेसिस पे हम आंसर करते हैं। जैसे कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस रहते हैं डेज पे कि इस डे पे ए आएगा, इस डे पे बी आएगा, या इस डे पे ए नहीं आ सकता है, या फिर ए बी से पहले आएगा या ए बी के बाद आएगा, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ए शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन थर्सडे, फिर सी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे, ऐसे करके। कॉम्प्लेक्स फैमिली पजल, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को सिर्फ रिलेशंस बताने होते हैं, बट इसमें कॉम्प्लेक्स फैमिली पजल में क्या होता है कि हम लोग को ब्लड रिलेशन जो सिंपल पजल होते हैं इन कंपैरिजन टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स फैमिली पजल। सो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स पजल दिया होता है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, या फिर प्रोफेशनल क्वालिटीज़ दी होती है, ड्रेसेस दिया होता है, प्रेफरेंस दिया होता है, हाइट दिया होता है, वेट दिया होता है, ये सब में इस कॉम्प्लेक्स फैमिली पजल में इंक्लूड होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, कंडीशनिंग, ग्रुपिंग एंड टीम फॉर्मेशन से। हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसमें 5 डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स दिए हैं नेशंस के, और ट्रैक 1 से 5 तक दिया हुआ है। ट्रैक 1 जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट है और ट्रैक 5 एक्सट्रीम राइट है। तो सबसे पहले हम ट्रैक बनाएंगे, तो यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज द एक्सट्रीम राइट, दिस इज द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो ट्रैक 1 यहाँ होगा और ट्रैक 5 यहाँ होगा, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4। जैसा कि पहला दिया हुआ है कंडीशन कि द नेपालीज एंड इंग्लिश आर नॉट साइक्लिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, तो मतलब नेपालीज और इंग्लिश एक साथ नहीं होंगे। द इराकी इज नॉट इन एनी ऑफ द एक्सट्रीम ट्रैक्स, मतलब हम लोग को पहले इसको लिख लेना है कि यहाँ पे इराकी नहीं होगा, इराकी नहीं होगा, और यहाँ पे इराकी नहीं होगा, ठीक है। फिर द चाइनीज इज टू द लेफ्ट ऑफ इंडियन, तो मतलब चाइनीज हर क्वेश्चन में लेफ्ट होगा इंडियन के, तो इंडिया है और चाइनीज। यहाँ पे दिया है कि चाइनीज इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, तो चाइनीज बाद 2 के बाद भी हो सकता है, 1 के बाद भी हो सकता है, या जस्ट बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ते, इफ द नेपालीज इज इन ट्रैक 3, नेपाली यहाँ पे हो गया, नेपाली, और द चाइनीज इन ट्रैक 1, देन इंडियन कुड बी। तो जैसे कि पता है हम लोग को इंडिया के लेफ्ट में आएगा चाइनीज, तो इंडिया यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है।
या फिर यहाँ पर भी हो सकता है। बट अब क्या बोला है कि इराकी यहाँ नहीं होगा, तो और क्या नहीं होगा, नेपाली और इंग्लिश साथ में नहीं होंगे, तो इंग्लिश यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब इंडिया और इराक यहाँ पे आएगा, तो इंग्लिश यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इंडिया और इराक यहाँ रहेंगे, इराकी, और इंडिया और इराकी यहाँ रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा then Indian could be in track 2 or 4. This is the answer. So next question, if the Nepali is in track 4 and India is in track 3. तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इंडिया 3rd पे है और नेपाली 4 पे है। ठीक है, तो और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इंग्लिश नेपाली के बगल में नहीं आ सकता और इराकी ये दोनों साइड नहीं आएंगे, तो इराकी या तो यहाँ आएगा, तो और क्या है कि इंग्लिश यहाँ नहीं आएगा, तो इंग्लिश या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। ठीक है, और इंडिया के लेफ्ट में चाइनीज़ आएगा, तो चाइनीज़ यहाँ आएगा और चाइनीज़ आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कोई स्पेस नहीं, तो इराकी में भी यहाँ आ सकता है, तो हम लोग ऑप्शन डी मार्क करेंगे, नन ऑफ दीज। 9th में क्या है, इफ इराकी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ चाइनीज़। ठीक है, 4 5 1 2 3 4 5 देन इराकी कुड बी इन, तो इराकी चाइनीज़ के लेफ्ट में है, तो हम यहाँ पे करेंगे, तो अगर हम चाइनीज़ को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो इसके तो क्या है कि यहाँ पे या तो नेपाली आ सकता है या तो इंडिया आ सकता है, या तो यहाँ इंडिया यहाँ नेपाली आ सकता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश आएगा और यहाँ पे इराकी आएगा, क्योंकि ये इराकी लेफ्ट में है, ये कंडीशन बना। तो क्या पूछा है, इफ द इराकी कुड बी इन सेकेंड ट्रैक 2, ओनली ट्रैक 2, क्योंकि इराकी फर्स्ट पे नहीं आएगा। और अगर हम लोग ऐसे करें कि एक और केस बना सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, अगर हम चाइनीज़ को यहाँ रखें, इंडिया यहाँ हो जाएगा और इराकी यहाँ हो जाएगा, या यहाँ हो जाएगा इराकी, यहाँ नेपाली हो जाएगा, यहाँ इंग्लिश हो जाएगा। ईरान बाय डिफ़ॉल्ट इराकी हमेशा ट्रैक 2 पे आएगा, तो ओनली ट्रैक 2 विल बी आंसर। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सीक्वेंशियल इवेंट है उसमें हम लोग को मंथ के हिसाब से मिलता है, या फिर कौन किस दिन आया वैसे हम लोग को क्वेश्चन मिलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे 6 लोग खेल रहे हैं, KLMNO। ठीक है, तो ईच प्ले इन अ डिफरेंट मंथ, इतना पहले हम मंथ लिख लेते हैं, from March to August same year, K will stage in month that only 30s। यहाँ क्या दिया हुआ है, play K will be staged in a month of 30s। ठीक है, तो ये हम ये बना चुके हैं, तो जैसा कि बोला गया K सिर्फ 30s में रहेगा, तो K यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। टुडे 2 plays will be staged between K and L। ठीक है, तो K और L के बीच में 2 जन रहेंगे, तो हम इसको ना नीचे बना लेते हैं K, तो K के बीच में 2 जन, तो 1 2 यहाँ पे L रहेगा, या तो 1 2 यहाँ पे L रहेगा। ठीक है, 3 plays will be stayed between P and O, तो P और O के बीच में 3 लोग रहेंगे, तो अगर यहाँ हम P लिखते हैं तो 1 2 3, O यहाँ आएगा, ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ P लिखते तो 1 2 3, O यहाँ आएगा, P O, या फिर हो सकता है O P K L ऐसे। ठीक है, ये कंडीशन गया। अब क्या दिया हुआ है, द मंथ इन विच प्ले P will be stayed does not have 31 days। P जो है वो 31 डेज में नहीं रहेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें P 31 डेज रहेगा, तो हमारे पास ये कंडीशन बचा है। तो हम
तो हम लोग ये कंडीशन काट देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये कंडीशन बाकी है, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह बाकी है हमारे पास। और ये क्या है, पी प्ले एन विल नॉट बी स्टेट इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर पी, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे, तो एन यहाँ आएगा और एम यहाँ आएगा, तो हमारा क्या बना, एल पी एम के एन ओ, हो गया, इजी है ना। तो विच प्ले विल बी स्टार्टेड इन अप्रैल, अप्रैल में पी खेलेगा, ऑप्शन डी। 3 ऑफ द 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, कौन बिलोंग नहीं करता है इस ग्रुप में। एन 31 डेज है, पी 30 डेज है, एल 31 डेज है। सी एन 31 है, एल 31 है और ओ 31 है, तो बाकी सारे 31 है, तो पी जो है वो सिर्फ 30 है, ठीक है, पी सिर्फ 30 है, तो हम लोग ये वाला करेंगे। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फैमिली पजल में। डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज साइकोलॉजिस्ट। ये क्या दिया हुआ है कि डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर लिखेंगे, डॉक्टर है ग्रैंडफादर, और इसका जो ये है लड़का लड़की, और ये है इसका बच्चा जो है। फिर यहाँ क्वेश्चन में दिया है मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, क्या दिया है, सी हु इज ज्वेलर इज मैरिड टू एडवोकेट, तो सी जो ज्वेलर है वो एडवोकेट से मैरी करेगा, बट यहाँ पे डॉक्टर है तो डॉक्टर किसी और से मैरी करेगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो ज्वेलर है, ज्वेलर वो एडवोकेट से मैरी करेगा, एडवोकेट। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। यहाँ दिया है बी इज मदर ऑफ ई एंड एफ, तो यहाँ पे सी है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन दी फैमिली, तो जो मैनेजर डी है वो मैरी करेगा ए से, तो यहाँ पे दो कपल दिए हुए हैं, तो जब हमारे पास ये हो गया सी किसी और से मैरी करेगा, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ए आ जाएगा और क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। डी मैनेजर है तो डी मैनेजर हो जाएगा, मैनेजर, और ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, बी, और ये हो जाए, सॉरी यहाँ पे एफ ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट दिया हुआ है, ये ई रहेगा, ई है इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर है। तो हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये दोनों का डिटरमाइन नहीं है, तो हम लोग डी ऑप्शन आएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए रिलेटेड टू ई, ग्रैंडफादर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए, डॉक्टर, सी बहुत इजी है। हु आर द 2 कपल्स इन द फैमिली, डी एन ए और सी और बी, सी और बी और डी और ए और डी, ठीक है। हाउ मेनी मैक्सिमम मेल और फीमेल मेंबर्स कैन बी इन दिस फैमिली, तो इन दोनों के बारे में दिया नहीं है, बट अगर ये दोनों फीमेल हुए तो 1 2 3 4 फीमेल, 4 फीमेल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे दिया हुआ अगर ये दोनों मेल हुए तो 1 2 3 4 4 मेल, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन 4, ऑप्शन 3 4। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।